ये आप क्या कह रहे हैं? ये कैसे हुआ? हमारी बच्ची खो गई। पता नहीं कौन उसे ले गए। मैंने आसपास हर जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला बेटा। एक माँ के साथ इतना बेहुदा मजाक मत कीजिए पापा जी, प्लीज। मैं अपनी बच्ची के बगैर नहीं जी सकती। अरे क्या क्या नहीं किया मैंने उसके लिए। आप सबके सामने अपने आप को गिराया, अपने पति से झूठ बोला, सिर्फ इसलिए कि मेरी गोद भर जाए। और आपने मेरी आज कोख उजाड़ दी पापा जी। मैंने कोई जानबूझ के तो जानबूझ के हो या गलती से, लेकिन आज आपकी लापरवाही की वजह से मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई। अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ तो मैं अपनी जान ले लूंगी। हेलो, तुमने काम बहुत अच्छी तरह से किया, वेरी गुड। अब बस उस बच्ची को जाकर किसी अनाथ आश्रम में डाला। और सुनो, इस बात की किसी को कानों कान खबर नहीं लगनी चाहिए। अगर आप निकिता के साथ होते तो क्या वो खो सकती? सबका जिम्मेदार आप हैं। जब आप बच्ची संभाल नहीं सकते तो क्यों जिद करके मेरी निकिता को अपने साथ ले गए पापा जी? मेरी फूल सी बच्ची। सच कहते हैं, माँ बाप से बढ़कर अपने बच्चों को कोई प्यार नहीं कर सकता। अपनी बच्ची ना होते हुए भी माँ से बढ़कर प्यार किया मैंने उसे मैंने जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ? उसने मुझे माँ बनने का सुख तो दिया। चलो समर, बहुत देर हो रही है, पुलिस कंप्लेंट करानी है। चलिए। एक मिनट समर, रुको। समर, ये निकिता की माँ नहीं है? इसने इसे अपनी कोख से पैदा नहीं किया? मैंने जो कहा सही कहा मम्मी जी। ये बात आपसे छुपा कर रखी क्योंकि हमें लगा कि आपको दुख होगा। निकिता मेरी बेटी नहीं है। इसलिए मैंने एक मजबूर औरत से उसका बच्चा लेकर उसे अपने बच्चे की तरह पाला। सुना आपने? कावेरी ने दूसरे की संतान को अपना बनाकर पाला, और आपने क्या किया? एक माँ की गोद सूनी कर दी। रहने दीजिए मम्मी। जब पापा को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है तो ये नौबत तो आनी थी। अब तो पुलिस ही हमारी बेटी को ढूंढ सके। चलो। हे गर्लफ्रेंड, अरे लेटे रहो, लेटे रहो, लेटे रहो। अब कैसा है ब्लड प्रेशर आपका? मेरा चेहरा देखकर तुम्हें क्या लगता है? चाहे मेरी तबीयत कितनी भी खराब हो, तुम आ जाते हो ना, सब ठीक हो जाता है। एक बात पूछूं बेटा, तुम सबका हालचाल पूछते हो मगर अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया। ईश्वर के बाद अगर किसी पर भरोसा था नहीं तो वो तुम थे। नफरत है
पूछा तुमसे नहीं। ओह, समझी, अनजाने में कोई भूल हो गई होगी। शायद ये उसी का प्रायश्चित है ना बेटा? आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर? आर यू श्योर? यस निशी। अरे डॉक्टर निशी कहाँ है? जी वार्ड नंबर 7। थैंक्स। ये पेशेंट मेरे लिए एक अजनबी है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हम दोनों एक ही दर्द के धागों से जुड़े हुए हैं। निशी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मेरी तकलीफ तुमसे ज्यादा अलग नहीं है। फर्क है तो सिर्फ इतना कि मैं अपने अतीत में वापस जाकर उसे संवार नहीं सकती, और तुम इतनी लाचार हो कि तुम्हारा आज भी तुम्हारे बस में नहीं है। अरे कहाँ थी तुम? क्या हुआ? कोई टेंशन वाली बात है भी और नहीं भी। मतलब? ये जो नई पेशेंट आई है ना, उसकी बहुत फिक्र है मुझे, और वो अब तक बेहोश है। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? नहीं नीरव, अभी नहीं। गायनेकोलॉजिस्ट उसका चेकअप कर रही है। शी इज प्रेग्नेंट। ये पता है, एक मिरेकल से कम नहीं है। इस हालत में माँ और बच्चा दोनों जिंदा हैं। तो बस फिक्र करने की क्या बात है? और जिसके पास तुम्हारे जैसी डॉक्टर है, इतनी काबिल, उसे तो ठीक होना ही होना है। Now come on, cheer up. Let's go. चले? आपको किसी पर शक है? जी नहीं। किसी से कोई दुश्मनी? जी नहीं। बच्चे की तस्वीर लाए हैं आप? ये लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज मेरी बच्ची को ढूंढ दीजिए। आप बेफिक्र रहिए। लेकिन ये हादसा हुआ कैसे? जब उसे अगवा किया गया, कहाँ थी आपकी बेटी? जी आप ये बात तो उनसे पूछिए जिनकी वजह से हादसा हुआ है। वो मेरी बेटी को बाहर घुमाने ले गए थे, और उनकी जरा सी नासमझी ने मेरी बेटी को हमेशा के लिए मुझसे दूर कर दिया। बताइए नरपत जी, जब आप बच्ची को लेकर बाहर गए तो क्या हुआ? अरे तुम ये कैंटीन का खाना क्यों खा रहे हो? मैं तुम्हारे लिए घर से खाना लाई हूँ ना, ये खाओ। अरे नहीं रहने दो, तुम्हारा खाना खा के मरना नहीं है मुझे। क्या मतलब? अरे डॉक्टर हो, अपने पेशेंट को जो खाना खिलाते हो वैसा ही होगा, रूखा सूखा परहेजी खाना। रखो तुम अपने पास। अब तो ये पूरा डब्बा तुम अकेले ही खाओगे। लो खाओ। अरे चलो जल्दी खाओ। हाँ, तुमसे बहस कौन कर सकता है? ये क्या बच्चों की तरह थोड़ा थोड़ा खा रहे हो? ठीक से खाना खाओ ना। इतनी मेहनत करते हो, दूसरों के बारे में इतना सोचते हो, कभी कभी खुद के बारे में भी सोच लिया करो। चलो खाओ, ये लो। और अरे क्या कर रही हो निशी? तुम्हें पता है दुनिया में लोग भूख के मारे मरते हैं, और तुम तो मुझे खाना खिला खिला के मार डालोगी। और वैसे भी मैं तुम्हारे आउट हाउस में रहता हूँ, कुछ हो गया तो कुछ पता भी नहीं चलेगा। एक बात पूछो नीरव, तुम वहाँ अकेले क्यों रहते हो?
तुम हमारे साथ भी तो रह सकते हो ना। ये अकेलापन क्यों अच्छा लगता है तुम्हें? पसंद या नापसंद का सवाल नहीं है निशी। एक अरसा हो गया अकेलेपन से दोस्ती करके, अब तो आदत हो गई है। एंड बाय द वे, मेरे अकेलेपन की बात कर रही हो तुम, अपने बारे में क्या ख्याल है? अगर तुम्हें अकेलेपन से इतना ही प्रॉब्लम है तो तुमने शादी क्यों नहीं की? मुझे एक पेशेंट को अटेंड करना है, मैं निकलती हूँ। ये क्या कर रही हो निशी? खाना खा के नहीं, मुझे देर हो निशी बैठो। नहीं नहीं काका साहब, शिकायत की कोई बात नहीं। मैं समझ सकता हूँ कि आपकी तबीयत खराब है और आप नहीं आ सकते। आपका प्यार है ना, आशीर्वाद है, हमारे सर पर आपका हाथ है, बस यही हमारे दर्द को कम कर देता है। मैं तो बस यही कहूँगा कि अगर आपकी तबीयत खराब है तो इतना लंबा सफ़र तय करना आपके लिए ठीक नहीं है। जी काका साहब, जैसे आप ठीक समझें। काका साहब कुछ ही दिनों में इंडिया आ रहे हैं, वो यहीं सेटल होना चाहते हैं। उनका मानना है कि उम्र के इस पड़ाव में वो परिवार के पास रहना चाहते हैं, उनके करीब रहना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है ब्रिजेश। इस समय इस घर को किसी बड़े की छत्र छाया मिल जाएगी। वो यहाँ आ रहे हैं, तब तो हमें यहाँ से जाना होगा। काकी साहब, आप क्यों जाएंगे? नाहर बेटा, तुम्हारे काका साहब को हमारे नाम तक से नफरत है, और फिर वो यहाँ रहेंगे तो हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। काकी साहब, काका साहब और आपके बीच में जो कुछ भी हुआ है वो पुरानी बात थी। मैं मानता हूँ कि काका साहब थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन पत्थर दिल इंसान तो नहीं है ना, और आपसे उनकी नाराजगी हम सबको लेकर हुई थी। लेकिन अब हम सब ने सब कुछ भुलाकर आपको अपना लिया है, आप हम लोगों के साथ रह रही हैं, तो मेरे ख्याल से काका साहब को कोई नाराजगी नहीं होगी। जी हाँ काकी साहब, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। मुझे यकीन है कि काका साहब को जरूर माफ कर देंगे। तुम लोग जैसा सोचते हो वैसा नहीं है। काकी साहब, आप फिक्र मत कीजिए, हम सब हैं ना आपके साथ। क्यों भाभू? हाँ काकी साहब, ये सब ठीक कह रहे हैं। ये आपका घर है, आपको यहीं रहना चाहिए। हौसला रखिए समर, हमारी बच्ची हमारे पास लौट आएंगी। हमारा प्यार, हमारी दुआएं उसे हमारे पास ले आएंगे। अगर आप इस तरह से दुखी होकर बैठ जाएंगे तो फिर हम अपनी बच्ची को कैसे ढूंढ पाएंगे? जब किस्मत रूठ जाती है समर, तो मुसीबत हर तरफ से हमें घेर लेती। हमें इस बुरे वक्त को एक साथ सहना होगा। हमारा दुख एक है, हमारे आंसू एक है। समर प्लीज आप परेशान मत होइए। अच्छा मेरी तरफ देखिए, मेरे लिए कितना मुश्किल होगा एक माँ होकर अपनी बच्ची के बगैर एक सांस भी लेना। चलिए समर, कुछ खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। सुबह से आपने कुछ नहीं खाया समर, ऐसा कब तक चलेगा? ऐसे तो तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। समर बेटा, कावेरी ठीक कह रही है, अपने मन को समझाओ। खाना पीना छोड़ने से कुछ नहीं होगा बेटा।
आओ चलो मेरे साथ। तुम कब खाओगी? नहीं समर, मैंने मन्नत मांगी है, पूजा करके खाऊंगी। खा ले बेटा। समर, समर बेटा। वो मुझसे नाराज है अंबिका, मैं उसे जाके मनाता हूँ। मैं भी एक बाप हूं बेटा, अपने बच्चों को सीने से लगा कर पाला है मैंने, और कोई भी माँ बाप किसी बच्चे का बुरा नहीं सोच सकते। फिर तुम तो मेरे बेटे हो, तुम्हारे बच्चे के प्रति गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता हूँ मैं? फिर भी निकिता मेरे कारण गायब हुई, तुम्हें और कावेरी को दुख पहुंचा, इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ बेटा। चंद महीनों का साथ सही, लेकिन इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा अपनी बेटी से प्यार करता हूँ। वो एक पल के लिए मेरी आंखों से ओझल हो जाती है तो मैं बेचैन हो उठता हूँ। और पापा, आप उसे मेरी जिंदगी से इतनी दूर ले गए कि वो शायद ही कभी मुझे मिल पाए। ये अशुभ बातें क्यों? मेरी जिंदगी में ये मनहूस घड़ी आपकी वजह से आई। अब क्या शुभ और क्या शुभ, मेरी उम्मीदें, मेरी खुशियां, मेरे सपने, सब कुछ जलाकर राख कर दिया। अब आप ये भी बता दीजिए कि एक बाप अपनी बेटी का दुख कैसे समझे। आओ आओ यंग मैन। गुड इवनिंग सर। वेलकम। गुड इवनिंग मैम। हेलो बेटे। आओ बेटा, प्लीज सिट डाउन। सर आपका ऑर्डर मिलते ही मैं तुरंत चला आया, बताइए क्या काम? सो नाइस ऑफ यू। दरअसल बेटे, हम तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हैं। एक्चुअली हम दोनों कुछ मांगना चाहते हैं तुमसे। सर अब ये कहकर मुझे आप शर्मिंदा करें, ये जिंदगी आप ही की तो अमानत है। उस एक्सीडेंट के बाद शायद मैं सड़क पर ही दम तोड़ देता अगर आप मुझे आर्मी हॉस्पिटल ना ले जाते। सर आपके लिए तो ये जान हाजिर है, आप सिर्फ हुक्म दीजिए। बेटे, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। कौन है ये सर? कैप्टन चंदर शर्मा, हमारा बेटा। पर अब चंदर इस दुनिया में नहीं रहा, हमें छोड़कर चला गया वो। शहीद कभी मरते नहीं शाह। आई एम सॉरी सर। नहीं बेटे, अफसोस जताने की जरूरत नहीं है। हमें फख्र है कि हम एक शहीद के माता पिता हैं। अफसोस है तो सिर्फ इस बात का कि मेरे बेटे की शहादत ने एक हंसती मुस्कुराती जिंदगी को सूना कर दिया है, और अब तुम ही उसे बचा सकते हो। सर मैं कुछ समझा नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं? निशी को तो तुम जानते ही हो। जी सर, आपकी बेटी, मगर ये सवाल मैं कुछ समझा नहीं। वो हमारी बेटी नहीं, हमारी बहू होगी। हमारे शहीद बेटे चंदन की बेटी। अब निशी हमारी बहू नहीं,
बेटी बन गई। कब से उसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दोबारा शादी कर ले, अपना घर बसाए, लेकिन वो इस घर को हम दोनों को छोड़कर जाना ही नहीं चाहती। हम दोनों निशी को उसकी खोई हुई खुशियां लौटाना चाहते हैं। एक तुम ही हो जिसे देखकर उसके चेहरे की उदासी गायब हो जाती है। मैं तुमसे अपनी निशी की नई जिंदगी मांगता हूं। क्या तुम हमारी बेटी से शादी करोगे?